जयपुर में अरसे बाद एक दूसरे के घोर विरोधी कहे जा रहे सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर नजर आए। पायलट ने खाचरियावास पर तंज कसा, जिस पर गहलोत मुस्कुराए। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रकट किया। देखिए रिपोर्ट। जयपुर में कांग्रेस की हुंकार, 48 महीनों के बाद हमारी सरकार, विरोध प्रदर्शन पर बेढंग का पलटवार। देखिए, कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं। सियासत कितनी अनप्रेडिक्टेबल है, इसे आप अपनी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एक जगह एक मंच पर कांग्रेस के दो दिग्गज, न चेहरे पर तनाव न जुबान में तलखी। सचिन गहलोत के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहे हैं और गहलोत भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों के बीच की सारी दूरियां अब गुजरे जमाने की बात हो गई हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं, जहां कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार के खिलाफ शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली अरसे बाद एक साथ नजर आए। प्रताप सिंह चक्कर क्या है, इस समय का घेरा पूरा घूमता है। फिर वही मौका आ गया, वही धरने का समय आ गया, वही राजस्थान पुलिस है। तो बहुत बड़ी बात नहीं है और हम सबका इसमें सबकी सहमति है, कोई इसमें आगे पीछे नहीं है। हाँ, जी ने बोल दिया, प्रताप सिंह जी और गहलोत साहब मुस्कुरा रहे हैं, आपको क्या लगता है? उनकी अनुमति है, सबकी इसमें सहमति है। कांग्रेस पार्टी ना तो उद्योग के खिलाफ है, ना उद्योगपतियों के खिलाफ है, ना निवेश के खिलाफ है। सचिन पायलट ने मंच से संबोधन देते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास पर भी चुटकी ली। सर्वसम्मति से इस बात को मानते हैं कि आज प्रताप सिंह खाचरियावास जी जूते पहन के आए हैं, तो जो पुलिस के सामने प्रदर्शन करना है, हम सबकी तरफ से प्रताप सिंह जी को नॉमिनेट करते हैं कि आगे जाएं और मजबूती से हमारी बात को रख दें। सचिन पायलट के बाद अशोक गहलोत ने बीजेपी पर प्रहार करते हुए कांग्रेस की प्रासंगिकता को जोर शोर से उठाया। जैसे आपने पिछली गवर्नमेंट ने काफी अच्छे काम किए, अच्छी स्कीमें दी, आज गांव-गांव में की चर्चा हाल भी है। नई गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पा रही है, फेल हो गई है। कल जो नाटक किया गया, मोदी बुला करके पानी में घरों में पानी भरे जैसे कुछ देखा मैंने, तो आप सोच सकते हो कि ये इनकी स्थिति बन गई है। एक साल में हर गांव के अंदर चर्चा हो गई कि सरकार नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे करार दिया। बेढम ने कहा कि कायदे से कांग्रेस को प्रदेश के विकास में बीजेपी का सहयोगी बनना था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रही। कांग्रेस की जो भावनाएं हैं वो जनता के हितों के प्रति अच्छी नहीं है। उनको चाहिए था कि वो साधुवाद देते मुख्यमंत्री जी को, उनको चाहिए था कि वो प्रदेश के विकास में सहयोगी बनने का संकल्प लेते। आज वो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा के सामने बैठ के कहते कि महात्मा गांधी जी, आपके नाम को लेकर हम प्रदेश के और देश में राजनीति करते हैं, लेकिन हम आपकी अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतर पाए, उसके लिए प्रायश्चित करते। शहीद स्मारक से राजभवन की ओर बढ़ने पर कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं का पुलिस से आमना सामना हुआ। बड़े नेताओं की नजर में चढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कांग्रेसियों के उबलते जोश को ठंडा करने के लिए पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। दरअसल एक साल पहले विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद हालिया संपन्न उपचुनाव में 7 सीटों में से 1 सीट पर मिली जीत ने कांग्रेस को करो या मरो की स्थिति मिला दिया है। कांग्रेस को पता है कि अब अगर वो नहीं उठेगी तो उसकी रही सही मौजूदगी भी पब्लिक के दिमाग से ओझल हो जाएगी, इसीलिए वो खम ठोक कर सड़कों पर आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के नए नए तरीके खोजते हैं। इस दफा ठगों ने बाड़मेर में करीब 3000 किसानों के बैंक खाते में चपत लगाई है और जानकारों की माने तो साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट को हैक कर किसानों के बैंक खाते ही डिलीट कर दिए और उनकी जगह अपने खातों को जोड़ दिए। पूरी खबर इस रिपोर्ट में समझिए। सरकारी वेबसाइट पर ठगों की सेंधमारी।
एसएसओ आईडी हैक कर लगाया करोड़ों का चूना। हैकर्स ने किसान के खाते डिलीट कर अपने जोड़े। बदलते वक्त के साथ साइबर ठगी के मामले और तरीके दोनों ही बदल रहे हैं। आप जब तक संभल पाते हैं तब तक ठगी का नया तरीका सामने आ जाता है। बाड़मेर में जिस तरीके से करीब 3000 किसानों के खाते सरकारी साइट को हैक कर डिलीट किए गए, वो बेहद गंभीर मसला है। हालांकि इस खबर का खुलासा होते ही आपदा प्रबंधन विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल से ट्रांजैक्शन बंद कर दिए गए हैं। आपको बता दें, DMIS पोर्टल राजस्थान सरकार का वो पोर्टल है जिसका इस्तेमाल किसानों को मुआवजा देने के लिए किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले सहित पूरे प्रदेश के अंदर साइबर बड़ा अटैक हुआ है, जिसके अंदर जो किसान निधि का पैसा है उसमें हैकर्स द्वारा हैक करके आईडी को और उसके अंदर अपने खाते जोड़े जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक साइबर ठगों ने सरकारी वेबसाइट पर सेंधमारी कर करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। बताया जा रहा है कि ठगों ने ऐसा सरकार से किसानों को सीधे खाते में मिलने वाली राहत राशि को हड़पने के लिए किया। अब तक की जांच में सामने आया है कि हैकर्स ने ज्यादातर जिलों में पटवारी, तहसीलदार और BDO की SSO आईडी को हैक किया है, जिसके बाद किसानों के खाते को डिलीट कर खुद के खाता नंबर जोड़ दिए गए, ताकि सरकार जैसे ही किसानों को राशि ट्रांसफर करे वो हैकर्स के खाते में आ जाए। जानकारी की माने तो अकेले बाड़मेर में ही 3000 किसानों के खाते हैक हुए हैं। बाड़मेर जिले के अंदर इस तरीके के करीब 3000 किसानों के नाम जो है उसको डिलीट किया गया है, उनको हटाया गया है, क्योंकि उनके IFC जो कोड है वो बाड़मेर के नहीं थे। तो ऐसे में जैसे ही ये भनक लगी उसके बाद में प्रशासन हरकत में आया है और प्रशासन ने यहाँ से एक लेटर जयपुर को लिखा है, लेकिन इस पूरे मामले की जांच शुरू हो चुकी है। आइए आपको बताते हैं कि SSO आईडी क्या होती है। SSO लॉगिन आईडी को सिंगल साइन ऑन आइडेंटिटी भी कहा जाता है। राजस्थान सरकार द्वारा नागरिकों को सरकारी सुविधाओं को आसानी से पहुंचाने के लिए SSO लॉगिन आईडी की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत राजस्थान के लोगों के लिए करीब सभी सरकारी सेवाओं की एक आईडी तैयार की जाती है, जिसकी मदद से आप भामाशाह कार्ड, ई-मित्र कार्ड, बिल्डिंग अप्रूवल आदि जैसी सेवाओं के लिए एक ही आईडी यानी SSO लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी आईडी को हैकर्स ने हैक किया। इस तरीके से किसान निधि के अंदर ये फ्रॉड हो रहा है। यह आंकड़ा जो है करीब करीब अरबों रुपए में जा सकता है अगर पूरे प्रदेश के अंदर इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच हो। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि आखिर NIC की ये जो आईडी है, SSO आईडी है, इसको कैसे हैक किया जा रहा है और किस तरीके का ये हैकर्स के द्वारा ये फ्रॉड किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि हैकर्स ने सभी जिलों में किसानों के आधार और जन आधार डेटा से भी छेड़छाड़ की है। जन आधार यानी राजस्थान सरकार की ऐसी योजना जो एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान पर आधारित है। जन आधार कार्ड परिवार और उसके सदस्यों की पहचान और पते का दस्तावेज होता है। इसके जरिए राज्य के निवासियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलता है। हैकिंग के इस तरीके से हर कोई हैरान है। सरकारी पैसों को हड़पने के लिए किसानों के खाते डिलीट कर हैकर्स ने कैसे अपने खातों को ऐड किया? क्या ये सिर्फ SSO लॉगिन आईडी को हैक करके संभव है या फिर विभाग का कोई अधिकारी भी इसमें शामिल हुआ है? अब ये जांच का मुद्दा है। हमारी जो अधिकारियों से बातचीत हुई उनका कहना है कि बिल्कुल करीब 3000 खातों को उन्होंने डिलीट किए हैं, जिनके IFC कोड बाड़मेर जिले से बाहर के थे, क्योंकि बाड़मेर जिले के किसान के अंदर बाहर के ID कोड जो जुड़े हुए थे। उसके बाद में ये जांच सामने आई, इसकी जो शिकायत सामने आई, वहां पर इस तरीके की अब जांच हो रही है और पूरे प्रदेश के अंदर अगर इसकी जांच होती है तो इसमें अरबों रुपए के घोटाला सामने आ सकता है और इसमें सीधा सीधा साइबर अटैक का ये मामला सामने आया है। कैमरा पर्सन गणपत के साथ प्रेमनंद था, न्यूज 18 बाड़मेर। अगर हम आपसे ये पूछें कि 1.5 लाख रुपए की पगार पाने वाले शख्स की कितनी सेविंग हो सकती है, तो मुमकिन है आप सवाल को ही खारिज कर दे। भाई हर आदमी का खर्च अलग है, लेकिन 1.5 लाख का वेतन पाने वाला 4 करोड़ का आसानी तो कतई नहीं हो सकता। यही बात ACB को खटक गई। देखिए।
मेहनत के पैसे कमाए तो क्या कमाल किया। खूबी तो यह है कि जिस काम के लिए सरकार से वेतन मिल रहा हो उसी काम के लिए सामने वालों से पैसे ऐंठ लिए जाएं। ऐसे लोग ही लाखों करोड़ों के आसामी बनते हैं, लेकिन कई बार होशियारी गच्चा भी दे जाती है। तस्वीरें जलदाय विभाग के इंजीनियर अनिल कचवाहा की है। मंगलवार को एसीबी ने डूंगरपुर में कचवाहा को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया और जब उसकी काली कमाई की पड़ताल शुरू की तो परिणाम चौंकाने वाला रहा। कल श्री अनिल कचवाहा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जलदाय विभाग डूंगरपुर को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। उसमें उसके कोटा आवास मकान की भी तलाशी ली गई, जहां 13 तारीख को 1 लाख रुपए मांग सत्यापन के दौरान लिए थे एक जन, वो भी उसके नंबर नोट किए गए थे। वो नंबरों के नोट 1 लाख रुपए भी उसके आवासीय मकान से बरामद किया गया है। उसके अलावा करीब एफडी और बचत पत्र कुल करीब 1,87,13,399 रुपए के एफडी और छोटे छोटे बैंकों में एफडी मिली है। 31 बैंकों के खाते मिले हैं। हमारी टीम द्वारा, एसीबी कोटा की टीम द्वारा गवाहों के साथ पहुंच के उसकी हाउस सर्च ली गई और तकरीबन पूरी रात वो हाउस सर्च चली। उसके बाद जो प्रॉपर्टी और जो निवेश के दस्तावेज मिले हैं उसके बारे में ये है कि कैश है 9,22,000 रुपये और उसमें 1 लाख रुपए वो भी है जो आरोपी ने डूंगरपुर के परिवादी से बतौर रिश्वत 1 लाख रुपए पहले ले लिए। एसीबी के मुताबिक काली कमाई का इंजीनियर उसे अनिल के लॉकर से 9 लाख रुपए से ज्यादा का कैश मिला। 4 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हुआ। अनिल कचवाहा के 31 बैंक खाते मिले हैं। कचवाहा की काली कमाई तक पहुंचने के लिए एसीबी को कड़ी मेहनत करनी पड़ी। मंगलवार की रात 8 बजे से शुरू हुआ सर्च ऑपरेशन बुधवार की सुबह 8 बजे तक चला। 31 बैंकों के खाते मिले हैं, उसको भी सीज करा दिया गया, उनका अंतिम बैलेंस दिया जाएगा। कुल 9,22,000 रुपए रोकड़ मिले हैं और कुछ प्लॉट के भी कागजात वगैरह दस्तावेज मिले हैं। इन करके कुल 4,15,47,147 रुपए के नकदी मिली है। तो आय से अधिक का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। अनिल कचवाहा कई महत्वपूर्ण पदों पर रहा है। इस दौरान उसने अनाप शनाप कमाई से अपनी तिजोरी भरी और कानून से बचने के लिए हर जरूरी सावधानी भी बरती। इस बार एसीबी के हत्थे चढ़ने के पहले भी उसने डूंगरपुर के नवाडेरा में अपने किराए के घर में रिश्वत की राशि रखी थी, लेकिन वक्त आ जाता है तो कोई भला कहां तक बच पाता है। कचवाहा को दबोचने के लिए एसीबी की टीम ने कोटा में महावीर नगर स्थित उसके रिहायशी घर पर छापेमारी की, जहां से उसे अकूत दौलत मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम कचवाहा के अकाउंट की जांच कर रही है। जांच के बाद ही अकाउंट से कई राज खुल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तेलंगाना में बीजेपी के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी की श्रद्धांजलि सभा पुष्कर स्थित वैष्णव धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें सीएम भजन लाल, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा भी शामिल हुए। इसके अलावा सरकार में शामिल कई मंत्री और दिग्गज नेता भी श्रद्धांजलि सभा का हिस्सा बने। सभी ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महामंत्री चंद्रशेखर की माताजी के देहांत को बड़ा आघात बताया और भगवान से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की। कार्यक्रम में मंत्री सुरेश रावत, के विश्नोई, हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी, संजय शर्मा, पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़, किसान आयोग अध्यक्ष सीआर चौधरी समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। 5-6 साल का पुराना साथ रहा है जी। आज उनकी माताजी नहीं रही हैं और उनकी श्रद्धांजलि सभा में हम लोग सब आए हुए हैं। मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि आत्मा को शांति दे और जो हैं यहाँ, माने उनके परिवार के लोग, उन लोगों सबको ताकत दे, क्योंकि एक बहुत बड़ा माँ का जाना एक बहुत बड़ा एक किस्म से दुख का बोझ है।
और चले रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पाली के मुंडारा गांव पहुंचे, जहां सीएम ने मंत्री ओटाराम देवासी की मां के निधन पर शोक जताया। परिजनों से मिलकर सीएम भजनलाल शर्मा ने ढांढस बंधाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने राज्य मंत्री की माताजी दौलीबाई को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत, बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह राणावत समेत बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि 4 दिसंबर को देवासी की मां दौलीबाई का निधन हुआ था। बारा के सेतकोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जर्जर और भयावह तस्वीरें सामने आई हैं। दूसरों को स्वस्थ करने वाला स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार पड़ा है। मरीज जान जोखिम में डालकर इलाज के लिए पहुंचते हैं। देखिए रिपोर्ट। इस अस्पताल से डर लगता है, कभी भी गिर सकती है छत। इलाज कराना है तो रिस्क उठाइए। बाहर से बिल्डिंग जैसी नजर आ रही है, अंदर से उतनी ही डरा रही है। यूं तो अस्पताल में मरीज इलाज के लिए आता है, लेकिन डरा सहमा सा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों? अस्पताल में मरीज दवा के लिए जाता है तो डर किस बात का? दरअसल छीपा बड़ौद स्थित सेतकोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुद बीमार है। ये हम नहीं, तस्वीरें बयां कर रही हैं। हालात इतने भयावह हैं कि वहां इलाज कराना जान जोखिम में डालना है। मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों के सिर पर प्लास्टर गिरने का खतरा मंडराता रहता है। पहले भी छत से प्लास्टर गिरने से हादसा हो चुका है, जिसमें एक मरीज घायल हो चुका है। डर ऐसा है कि अब डॉक्टर मरीजों को ओपीडी छोड़ बाहर गेट के पास टेबल लगाकर मरीजों को देख रहे हैं। इतना ही नहीं, लाखों रुपए से बने सरकारी क्वार्टर भी खस्ता हाल है। दरवाजे और खिड़कियां टूटी पड़ी हैं, तो शौचालय में दरवाजा ही नहीं लगा। दीवारों में सीलन और छतों में प्लास्टर टूट रहा है। इनकी दुर्दशा के चलते स्वास्थ्य कर्मियों को यहाँ रहने के बजाय दूर से आना पड़ता है, जिसके चलते आपातकालीन स्थितियों में मरीज को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। और यहाँ पे बिल्डिंग की समस्याएं हैं, प्लास्टर गिर रहा है जी, छत भी चौती है। हाँ, व्यवस्था बिल्कुल खराब है, छत टूटी हुई है, प्लास्टर गिर रहा है। सेतकोलू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आसपास के 11 से 12 गांव के करीब 250-300 मरीज रोजाना इलाज के लिए आते हैं। कई बार उच्च अधिकारियों को इसकी शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक समाधान नहीं हो सका है। वहीं जब इस मामले में बारा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संपत राज नागर से बात की गई, तो उनका कहना है कि स्वास्थ्य केंद्र के हालात खराब हैं, अस्पताल को लंबे समय से मरम्मत की दरकार है। वो काफी पुरानी बिल्डिंग है और रिपेयर रिनोवेशन के लिए हमने ऊपर उच्च अधिकारियों को भी इसके बारे में अवगत करा रखा है। साथ में एक्शन एनएचएम को भी रिक्वेस्ट करी हुई है कि कहीं से भी कोई फंड बचत की राशि है तो उसका रिपेयर 2-3 कमरे हैं जो आवश्यक है उनकी रिपेयर कराई जाए। तो जो बंजारी में काम चल रहा वहीं से हम आज या कल में जो ठेकेदार है उससे प्लास्टर कराएंगे उसका छत का। साथ में अल्टरनेटिव व्यवस्था के तौर में जो एक कमरा अच्छा है उसमें ओपीडी चलाने की भी डॉक्टर साहब को निर्देश दिए हैं। साथ में हमने माननीय जो विधायक महोदय है उनकी तरफ से और प्रधान जी की तरफ से भी बजट डिमांड करी है कि भाई अगर आप कहीं से हमें बजट दे देते हैं तो उसका थोड़ा रिपेयर रिनोवेशन के लिए ज़्यादा बजट की आवश्यकता है, उसके लिए भी मांग कर रहे हैं। बहरहाल इन तस्वीरों को देखकर तो आप समझ ही गए होंगे कि भवन के हालात किस कदर खराब हैं, लेकिन सवाल यह है कि जर्जर भवन का कायाकल्प कब होगा, जिससे मरीज डरा सहमा होकर इलाज के लिए ना आए। 12 से न्यूज़ 18 के लिए विपिन तिवारी की रिपोर्ट। राजसमंद का पिपलांतरी गांव, जिसकी तारीफ देश ही नहीं विदेशों में भी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान में उपवनों की सुरक्षा से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए आपको बता दें कि पिपलानेट्री मॉडल की सराहना की और लोगों को इससे प्रेरित करने होने की सलाह भी दी है। देखिए राजसमंद के पिपलांतरी गांव से जुड़ी ये खास रिपोर्ट। फिर चर्चा में राजसमंद का पिपलांतरी गांव। सुप्रीम कोर्ट ने पिपलांतरी गांव को सराहा, प्री प्लानेटरी मॉडल से सीखने की दी सलाह।
राजसमंद का पिपलांत्री गांव एक ऐसा गांव बन चुका है जिसने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी है। आज देश ही नहीं विदेशों में इस गांव के चर्चे हैं। दूर दूर से लोग इस गांव के बारे में सुनकर इसे देखने चले आते हैं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी पिपलांत्री गांव के प्री प्लानिटरी मॉडल की तारीफ की है। उपवनों की सुरक्षा से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मेहता ने कहा कि हमें राजस्थान के राजसमंद जिले में तैयार किए गए प्री प्लानिटरी मॉडल से प्रेरित होना चाहिए। जस्टिस संदीप मेहता ने गांव के पूर्व सरपंच की दूरदर्शी सोच को भी सराहा। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की खंडपीठ ने राजस्थान के पवित्र वनों की सुनवाई करते हुए जो अपने कमेंट दिए, अपने वर्डिक्ट दिया, उस वर्डिक्ट के बाद राजस्थान का पिपलांत्री मॉडल एक बार फिर से चर्चाओं में है। पिपलांत्री गांव को विकास का मॉडल बनाने का श्रेय इस गांव के पूर्व सरपंच और पद्मश्री से सम्मानित श्याम सुंदर पालीवाल को जाता है, जिनके एक विचार ने गांव की रूपरेखा ही बदल दी। 2007 में बेटी की मौत के बाद सुंदर पालीवाल ने 2008 में इस परंपरा को शुरू किया और जो पिछले 16 साल से बदस्तूर जारी है। यहाँ बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की परंपरा है, जिसमें से एक पौधा जन्म के वक्त लगाया जाता है। उन्होंने बेटी बचाओ अभियान के तहत प्रकृति से बेटी को जोड़ते हुए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में इस परंपरा का आगाज किया। पिपलांत्री गांव के आसपास धर्मेटा, मोरवड़, आरना, जूनी, आरना, झांझर क्षेत्र में बड़े स्तर पर मार्बल का खनन होने के बाद लोगों ने यहां से पलायन करना शुरू कर दिया था। इस मॉडल के लागू होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट के जजों ने राजस्थान सरकार को भी ये ऑर्डर दिया है कि इस मॉडल पर विचार करने के लिए एक 5 जो सदस्यों की एक कमेटी बनानी चाहिए, जिसमें एक हाई कोर्ट का जस्टिस भी हो, और इस मॉडल को लागू करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया जाना चाहिए। राजस्थान के साथ ही इस मॉडल को पूरे देश में भी अमली जामा पहुंचाया जाए, जिसके बाद महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को बढ़ावा मिल सके। पिपलांत्री गांव में रक्षाबंधन के दिन पर्यावरण महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें बेटियां पेड़ों को राखी बांधती हैं और उनकी सुरक्षा और संरक्षण का संकल्प लेती हैं। इस गांव में हर साल औसतन 60 लड़कियां पैदा होती हैं। लड़कियों के उज्जवल भविष्य के लिए जन्म के वक्त एफडी भी कराई जाती है, जिसमें 10,000 रुपए लड़की के माता पिता और 21,000 रुपए भामाशाहों से लिया जाता है। अब तक गांव में करीब 14 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। ऐसे में जरूरत है इस भागीरथी प्रयास की, जिसके बाद ना सिर्फ बेटी बचाओ, जंगल बचाओ, पेड़ बचाओ और बेटियों की सामाजिक सुरक्षा के इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए इसी तरीके के प्रयास की जरूरत है, जिससे कि देश में महिला सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों को जो समानीकरण की जो बात की जाती है, उसे वास्तविकता में अमली जामा पहनाया जा सके। अलका सोनाटी, न्यूज 18 राजस्थान, राजसमंद। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर की करधनी थाना पुलिस की गिरफ्त में 2 शातिर साइबर ठग आए और इन ठगों ने 10 बैंकों के खातों से 26 लाख रुपए निकाल लिए। ये शातिर ठग मर्चेंट वॉलेट के अकाउंट नंबर बदलवाकर ऑनलाइन ठगी कर रहे और एसबीआई के कस्टमर केयर पर कॉल करके बैंक अकाउंट नंबर चेंज करवाते थे। ये बदमाश आकाश सैनी और निशांत कुमार मीणा है, जिनको करधनी पुलिस ने पकड़ा है। आकाश सैनी सवाई माधोपुर का निवासी है, जबकि निशांत कुमार मीणा कोटा का रहने वाला बताया जा रहा है। तो 2 शातिर साइबर ठग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर निशांत कुमार मीणा जो है कोटा का रहने वाला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जो है 10 बैंकों के खातों से 26 लाख रुपए जो है इन दोनों ने निकाले। उसके बाद से पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की और दोनों की गिरफ्तारी हुई है। अलवर के राजऋषि कॉलेज में 18 दिन से घूम रहे पैंथर को अभी तक नहीं पकड़ा गया है। बीती रात वन विभाग ने पैंथर को पकड़ने के लिए मृत कुत्ता लगाया, जिसको लेकर के विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग अधिकारी अपनी बचाव की मुद्रा में लगे हुए हैं। वहीं कुत्ते के लिए काम करने वाले संगठनों ने इसका विरोध किया है। 18 दिन से पैंथर पकड़ने के लिए सभी प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक पैंथर पकड़ में नहीं आया। तो पैंथर का पसंदीदा भोजन कुत्ता उसमें लगाया गया। कि 18 डेज हो गया इसको हम पकड़ नहीं कर रहे हैं, तो इसका मूवमेंट हो रहा है केज के पास में, बट इट इज नॉट गेटिंग ट्रैप नहीं हो रहा है। इसलिए कल शांति कुंज एरिया में ये कुत्ता स्ट्रीट डॉग मरा हुआ, एक्सीडेंटली इट हैज डाइड। तो सरिस्का का रेस्क्यू टीम विद डॉक्टर इधर आरआर कॉलेज में उन्होंने कुछ
सोचा कि ओके पैंथर को कुत्ता पसंद है, सो इसलिए एक बार उसको नगर पालिका से पूछ के वो कुत्ता डेड कुत्ता को इधर रख के ट्राई कर दिया, बट फिर भी वो नहीं आया। फिर हमने उसको हटा दिया। यूजुअली हम मीट रखते, दुकान से लेके गोट का मीट रखते उसको पकड़ने के लिए केज में रखते, फिर भी वो नहीं आ रहा है। पूरी टीम है उधर, हमारा अलवर डिवीजन, अलवर रेंज। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल ब्लॉक करौली में छात्र छात्राओं को रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी आधुनिक तकनीकों से रूबरू करवाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों को रोबोटिक तकनीकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आवश्यकता, निर्माण विधि एवं उपयोगिता पर चर्चा हुई। इस दौरान अटल टिंकरिंग लैब प्रभारी व्याख्याता अमित कुमार शर्मा के द्वारा ये समझाई गई। उन्होंने बताया कि तकनीक न केवल बच्चों की विचारशीलता को प्रोत्साहित करती है, बल्कि उनके सोचने, समझने और समस्याओं को हल करने के तरीके को भी विकसित करती है। इसके अलावा उन्हें भविष्य में होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए भी तैयार करती है, जिससे वो समाज में प्रभावी रूप से अपना योगदान दे सके। इस रोबोटिक कैंप में बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अनेक उपयोगी रोबोट्स और आईओटी आधारित मॉडल भी बनाए। है और ये हमारा जो मेन सप्लायर है, इसको हम ऑन करेंगे। ये ऑन हो चुका है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट से भी और फोन में एप्लीकेशन से भी। जी मुझे एक बात बताएं प्रखर, क्या ये अपनी डायरेक्शन भी बदल सकेगा? जी सर, ये अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है। ठीक है। क्या ये किसी भी प्रकार के ऑब्स्टिकल को पार कर सकेगा? जी सर। किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल का सामने आने पर ये अपनी डायरेक्शन चेंज करेगा और सहज रास्ते को अपनाएगा। इस प्रकार के नवाचार अटल टिंकरिंग लैब में बाल वैज्ञानिकों के माध्यम से निरंतर किए जा रहे हैं। निश्चित रूप से ये देश के लिए आगामी सुखद परिणाम देंगे। और इसी बीच राजसमंद से बड़ी खबर सामने आ रही है। कालिंजर पंचायत में आग का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि बल्लो का गुड़ा गांव में भीषण आग लगी है। सूखी घास और लकड़ी के ढेर में ये आग लगी है। ग्रामीण दमकल और का जो है मदद का इंतजार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं राजसमंद से, जहां पर आग लगने की घटना सामने आई है। कालिंजर पंचायत में ये आग लगी है। सूखी घास और लकड़ी के ढेर में आग लगने की घटना सामने आई है। तस्वीरें भी आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, आग विकराल रूप लेती हुई नजर आई और उसके बाद से जो है दमकल की गाड़ी का इंतजार किया जा रहा है। और दिन प्रतिदिन गिरते पारे के साथ सर्दी का असर तेज होने लगा है, जिसने लोगों में ठिठुरन पैदा कर दी है। सर्द हवाओं से लोग अब कपकपाने लगे हैं। देखिए रिपोर्ट। आधा दिसंबर बीत चुका है। ऐसे में प्रदेश में लोग अब कड़ाके की ठंड से कांपने लगे हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। कई इलाके शीतलहर की चपेट में हैं। कई जिलों में पारा माइनस में पहुंच चुका है। बीते 24 घंटे में सबसे कम न्यूनतम तापमान माउंट आबू और सीकर के फतेहपुर का रहा। यहां 0 से 0.5 डिग्री नीचे लुढ़का पारा। तो वहीं 10 जिलों में तापमान 7 डिग्री से नीचे चल रहा है। कड़ाके की ठंड को लेकर 8 जिलों में 21 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया। नागौर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, करौली, झुंझुनू, दौसा, अलवर में कोल्ड वेव चलने के आसार हैं। आगामी 5-7 दिनों के दौरान राजस्थान में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा। हालांकि कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के कारण अगले 4-5 दिनों में न्यूनतम तापमान में हल्की गिरावट और देखने को मिलेगी, जो कि अगले 48 घंटों बाद होगी। यानी कि 19 दिसंबर के बाद आप देखेंगे कि एक बार फिर से शेखावटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान जो है वो 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड हो सकता है। यानी कि जो फिलहाल राजस्थान में कोल्ड वेव और सीवियर कोल्ड वेव की परिस्थिति बनी हुई है। कड़ाके की ठंड से लोग घरों में दुबके हैं। सीकर, दौसा, दिल्ली एनसीआर, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ में तेज हवाओं के बीच सर्दी का सितम जारी है। लोग ठंड से बचाव के लिए अलाव का सहारा लेने को मजबूर हैं।
माउंट आबू में ठंड का डबल अटैक हो रहा है। कई इलाकों का पारा जमाव बिंदु से भी नीचे चला गया। तापमान 0 से नीचे 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। खुले मैदानों, घरों, होटलों और सड़कों पर बर्फ की चादर देखी गई, तो वहीं पर्यटक सर्द मौसम का मजा लेने में पीछे नहीं है। सरहदी जिले जैसलमेर में ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा। कई दिनों से न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे चल रहा है, तो झुंझुनू में लगातार चल रही उत्तरी सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ी हुई है। झुंझुनू जिले में सर्दी का सितम जारी है और लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर भी देखा जा रहा है। लगातार चल रही उत्तरी सर्द हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ी हुई है और लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, सर्द हवाएं भी चल रही हैं। सर्दी बहुत तेज पड़ रही है, सर्दी के कारण ठिठुरन बढ़ रही है और मौसम बहुत खराब हो रहा है। अभी सर्दी है, शीतलहर ज्यादा चल रही है, खेतों में भी बर्फ जम रही है। बर्फ जम रही है, पौध पात सगली नष्ट हो गई है और जको बाबा ना बाबी बहुत जो बड़को है सर्दी। तो किस तरह नुकसान है ये जो बर्फ जमती है? ये बर्फ से ही है, या बर्फ जम गया ना ऊपर पता पड़ जाए बस। हाँ, लगातार सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, जो सर्द हवाएं चल रही है उनसे ठिठुरन बढ़ी हुई है। किस तरह क्या लोगों की दिनचर्या में बदलाव हुआ है? ये है कि ठंड ज्यादा बढ़ रही है, रोजाना ठंडी हवाएं चल रही है और लोग अपने सर्दी के लिए अब 9 बजे तक बाहर नहीं निकलते हैं और यही है कि आग सेकने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। तो लोग सर्दी से बचने के लिए अनेक तरह के जतन कर रहे हैं। वही धूप निकलने के बाद ही लोग घरों से बाहर निकलते हैं। जरूरी कामकाज होने पर ही अल सुबह लोग घरों से बाहर निकलते हैं। वहीं मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। शेखावाटी अंचल में सर्द हवाओं के कारण हाल बेहाल हैं। लोग सर्दी से परेशान हैं। ऐसे में सीकर में लगातार तापमान माइनस में है। जिले के फतेहपुर मौसम केंद्र पर सुबह का तापमान -0.5 डिग्री दर्ज किया गया। आज ही कोहरा भी देखने को मिला। सुबह सुबह खेतों में जगह जगह ओस जमी नजर आई। किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो रही है। लोग घरों में दुबके नजर आए और जो लोग बाहर निकले वो भी जगह जगह अलाव तापते रहे। प्रदेश के 10 जिलों में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री से नीचे चला गया है, जिसमें माउंट आबू में 0 से 5 डिग्री नीचे, फतेहपुर सीकर में -0.5 तापमान, झुंझुनू में 4.1 डिग्री सेल्सियस तापमान, श्रीगंगानगर में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान, जैसलमेर में 7 डिग्री तो करौली में 1.3 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचा है। अजमेर में 7.3 डिग्री, भीलवाड़ा में 5.4 डिग्री, अलवर में 4.2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो वहीं बात जयपुर की करें तो यहाँ पर 7.8 डिग्री सेल्सियस, जालौर में 5.6 डिग्री सेल्सियस और उदयपुर में 6.4 डिग्री और चूरू में 4.0 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच चुका है, जिसका असर किसानों की फसल पर भी पड़ रहा है। गेहूं की फसल को तो अधिक नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन सरसों की फसल सर्दी के कारण बर्बाद हो रही है। पिछले करीब 1 सप्ताह से कड़ाके की ठंड के चलते लोगों की दिनचर्या पूरी तरह प्रभावित हो रही। शाम के समय ठंड अपना रूप दिखाना शुरू करती है और रात के समय ठंड का प्रचंड रूप देखने को मिलता है। ऐसे में आने वाले दिनों में सर्दी का प्रकोप और बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18 राजस्थान। बदलते मौसम के साथ खान पान का जायका भी बदलता है और ऐसे में सर्दी का मौसम शुरू होते ही देश भर में प्रसिद्ध चिड़ावा का साग रोटी भी तैयार होना शुरू हो जाता है, जिसके जायके का हर कोई मुरीद है। सर्दी की दस्तक के साथ ही चिड़ावा में जगह जगह साग रोटा तैयार होने लगता है। जगह जगह दुकानें सजने लगती हैं और इस लजीज डिश को बड़े बड़े शहरों में भी इसकी डिमांड बढ़ जाती है। और यही वजह है कि मैं 4 माह के सीजन में पूरे जिले में करीब 3 करोड़ से ज्यादा का कारोबार हो जाता है। आपको बता दें कि पहले ये 1-2 दुकानों पर ही बनता था, लेकिन अब इसकी दुकानें बढ़ गई। चिड़ावा के अलावा झुंझुनू सहित कई कस्बों में बनाए जाने लगा है और साथ ही शादियों में भी इसकी खूब डिमांड रहती है। चिड़ावा से कारीगर बुला करके साग रोटा बनवाया जाता है और साथ ही साग रोटा चिड़ावा क्षेत्र की विशेष पहचान बनता जा रहा है, जिसके कारण हजारों लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। चिड़ावा में साग रोटी इसलिए फेमस है, इसमें देसी घी में तो ये बनता है और
गोभी मटर इसमें डलता है और लहसुन का पूरा मतलब प्रयोग होता है। तो इसलिए सर्दियों में क्या है कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो सर्दी में भी ये लाभदायक रहता है। और चिड़ावे के क्षेत्र में जो आसपास क्षेत्र है यहाँ पे गोभी देसी आती है, मटर देसी आती है, तो उस वजह से मिठास आता है उनमें, उस वजह से एक अलग ही टेस्ट बन जाता है साग रोटे का। इसलिए चिड़ावा का साग रोटा फेमस है। साग रोटा चिड़ावा में कम से कम 50 साल से बन रहे हैं।